हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने गीता पढ़ना शुरू किया है और मैं हर दिन एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मुझे जो भी समझ आता है गीता से रिलेटेड मैं उससे शेयर करती हूँ। अभी तक हमने भूमिका पार्ट कंप्लीट कर ली थी और अब अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब भी आप गीता पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले ये एक गुरु परंपरा दी हुई है। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है उन्होंने गीता सुनाई थी। उसके बाद जो है श्री कृष्ण ने से ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, ऐसे करते करते यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी को पता चला। उसके बाद रूप स्वरूप सनातन, रघुनाथ जी, कृष्णदास, नरोत्तम दास जी, विश्वनाथ जी, जगन्नाथ जी, भक्ति विनोद जी, गौर किशोर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। आपने इनमें से बहुतों की पिक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर भी किया है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को मिली इसकी शिक्षा और उन्होंने ही प्रचार प्रसार किया था गीता का, और इनकी पिक्चर भी आप भगवत गीता में देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, उनके जो पुत्र हैं वो ही जो है वो युद्ध लड़ रहे थे। तो उन्होंने संजय से ये पूछा कि जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में उसमें जो है उनके पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया, वो इसके बारे में पूछ रहे हैं। धर्म क्षेत्र सबसे सार्थक है, कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। और क्योंकि वह जो धृतराष्ट्र वो यही नहीं चाहते थे कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं वो दोनों आपस में कुछ समझौता कर ले, वो ऐसा नहीं चाहते थे। पर उन्हें यह भी पता था कि यह जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना है, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र को इसलिए वो अत्यंत भयभीत थे। और ऊपर से जो युद्ध है उसमें स्वयं अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को चिंता हो रही थी कि और वो युद्ध स्थल में जानना चाहते थे कि वो बेसिकली हो क्या रहा है। क्योंकि संजय जो है वो श्री व्यास जी के शिष्य थे, इसलिए उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने युद्ध भूमि के बारे में उनसे पूछा। आगे संजय कहते हैं, जो धृतराष्ट्र ने पूछा युद्ध भूमि में क्या हुआ, उसके रिप्लाई में संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूहर रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। तो संजय उनके रिप्लाई में कह रहे हैं कि जो मतलब एक्चुअली वो बता रहे हैं कि पहले जो धृतराष्ट्र वो थोड़े नाराज़ थे, मतलब थोड़े चिंतित थे, तो वो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उनके जो पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता जो है वो नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र बहुत पवित्र स्थान है, फिर भी उनके पुत्र ऐसे हैं जो समझौता नहीं करेंगे। इस तरह से वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उन्होंने राजा को यह भी बताया कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि जो व्यू रचना देखी दुर्योधन ने, तो जो वो अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि क्या स्थिति है इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो है दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को क्या बताया उसके बारे में बात की गई है। तो दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसे इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अर्थात जो परम दुर्योधन जो थे वो एक महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य को अपने दोषों से इंगित कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। एक्चुअली जो अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी के जो पिताजी थे द्रुपद जी, उनका और द्रोणाचार्य जी का एक राजनीतिक झगड़ा चल रहा था। और इस झगड़े में हुआ क्या कि जो द्रुपद है उसने एक महान यज्ञ किया जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
और वो जो पुत्र है उसे यह वरदान मिला था कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। पर द्रोणाचार्य को ये सारी बातें पता थी, फिर भी उन्होंने द्रुपद को अपना शिष्य बनाया और उन्हें सारे सैनिक रहस्य जो भी थे उसके बारे में अवगत किया। तो अब जो वो द्रुपद जो पुत्र था, जो द्रोणाचार्य का वध करने वाला था, वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरफ से लड़ रहा था। तो इसी चीज़ को दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अवगत कराया कि आपने से जो कला सीखी है उसके आधार पर उसने कितनी अच्छी व्यूह रचना की है, इसके बारे में वो बता रहे हैं। और वह यह भी बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य का कहीं दिल ना पिघल जाए, क्योंकि अर्जुन जो है वो उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। तो इसलिए उन्होंने एक तरह से द्रोणाचार्य को यह चेतावनी दी कि अगर वह युद्ध में इस तरह की उदारता दिखाएंगे तो कहीं उनकी हार ना हो जाए। तो यहाँ तक आप ये समझ रहे होंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है, बातचीत क्या हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृतराष्ट्र महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। मतलब जो मैंने बताया प्रीवियसली कि जो पुत्र उत्पन्न हुआ था जो द्रोणाचार्य का वध करने वाला था, वो उतना ज़्यादा बाधक नहीं था इस युद्ध में, उससे भी ज़्यादा बाधक थे। दुर्योधन ने इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताते हुए यह कहा कि प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो वो यही बता रहे हैं कि ज़्यादा घातक ये उनका पुत्र नहीं था जो द्रोणाचार्य को मारने वाला था, बल्कि भीम अर्जुन जिनके बल का ज्ञान था। अब आगे पढ़ते हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो यहाँ पे सारे योद्धाओं के बारे में दोनों की बातचीत चल रही है। परिक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये सब महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो वो ये बता रहे हैं यहाँ पे जो है दुर्योधन ये बता रहे हैं कि उनके टीम में तो इतने लोग हैं ही जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पर मेरी टीम भी कुछ कम नहीं है। मेरे टीम में भी बहुत लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इसमें है कि मेरी सेना में स्वयं आप, मतलब वो बता रहे हैं द्रोणाचार्य को कि आप खुद इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसके अलावा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ पे वो प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हमारी टीम भी कुछ कम नहीं है, हम लोग भी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अश्वत्थामा के बारे में मुझे काफ़ी मैंने देखा है यूट्यूब पे और सुना भी है कि अश्वत्थामा जो है वो अभी भी जीवित है। तो इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, आप ज़रूर कमेंट करें और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ के। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।